नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, दिल्ली के शाही इमाम का बड़ा ऐलान। जी बोले आज जुमे के दिन ध्यान रखे शरारती तत्वों पर। जी हो सकता है हंगामा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पूरा देश जल रहा आग में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पड़ता कोई फर्क। जी हाँ दोस्तों, कल जिस तरीके से युवाओं ने हल्ला बोला है, ट्रेनों में आग तक लगा दी है, पत्थरबाजी हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने कहा अब पत्थरबाजी पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। जी हां, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता था कि वो पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन दोस्तों कल देश के युवाओं का किस तरीके से गुस्सा फूटा, कैसे आगजनी की, कैसे पत्थरबाजी की, अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को दो टूक। बोले फिलहाल बिना नोटिस के आप किसी के भी घर को ढहा नहीं सकते, यह कानून के दायरे में बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बारे में बताएंगे और क्या कुछ बोला है। वहीं पर दोस्तों आज आपको बता दोस्तों, हिंसा के बाद आज जो यहां पर पहला जुमा है, आज जुमे की नमाज पर दोस्तों सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछली बार जुमे पर भी पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब की बार पुलिस भी सतर्क है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शाहजहांपुर का वीडियो वायरल होने के बाद जी हां, आरोपियों की मां रोई। दरअसल जिनको आरोपी बनाया गया दोस्तों, उनकी मां रोती हुई नजर आई है, जिसमें एक आसिफ है, एक आरिफ है और कई नाम है दोस्तों, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जिनको पीटा जा रहा था। इनके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ जो इन पर एक्शन लिया जाएगा पुलिस वालों पर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश के युवाओं को का जो भविष्य वो आग में झोंकना बंद करे मोदी सरकार, ये नाटक बंद कर दे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका निकाय चुनाव में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें निकाय चुनाव में बीजेपी को दोस्तों दो सीटें जीती दोनों ने, और ये 2 सीटें कहीं और नहीं दोस्तों, बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में ही बीजेपी को हरा दिया, जिसके बारे में बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, पूरा देश दोस्तों आग की चपेट में। दरअसल दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझते हैं। आप समझिए 4 साल का जो बाकायदा फैसला लाया गया था, वो प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं था कि गले की फांस बन जाएगा। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को जो जुमला दिया था दोस्तों, वो मोदी सरकार के ऊपर ही भारी पड़ गया। आप समझिए 4 साल सेना में भर्ती, ऐसा लग रहा था कि मजाक चल रहा है, और मजाक भी ऐसा कि युवा कल सड़कों पर उतर गए, उग्र हो गए, जिसके बाद युवाओं ने पत्थरबाजी की, ट्रेनें जला डाली। अब मैं यहां पर एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों, कि हमेशा जो यहां पर मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले करती है, लेकिन उन फैसलों का असर क्या होता है दोस्तों। चाहे कृषि कानून हो, चाहे एनआरसी CAA हो, चाहे दोस्तों अब ये नई योजना हो जिसमें 4 साल की भर्ती है। आप देखिए दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि मोदी सरकार जब जो है यहां पर कोई दोस्तों आप समझिए नया रूल्स या फिर नई योजनाएं लाती है, तो उसी पर उपत्रे मचते। इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि उनके हर फैसले पर इस तरीके तोड़ाफोड़ी हुई हो, आगजनी हुई हो। लेकिन आज मोदी सरकार ने पूरे देश को आग की चपेट में कर दिया है। जो युवा पिछले 3 सालों से दोस्तों मेहनत करने में लगे थे, उन युवाओं का पसीना धो दिया है। एक तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती होती है, जब आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, तो मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है कि अरे ये तो मुसलमानों ने जो है पत्थरबाजी की। लेकिन दोस्तों अब क्या कहेगी सरकार, अब वही सब कुछ हुआ है, और ये सब कुछ सरकार के कारण हुआ, इसमें युवाओं की कोई गलती नहीं है। बस इसमें दोस्तों युवाओं की एक ही गलती है कि हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए 4 साल का जो लॉलीपॉप दिया जा रहा था, अब मोदी सरकार को भारी पड़ गया है। दोस्तों सरकार जो कर रही है, आप यकीन मानिए यही चीजें सरकार को ले डूबेंगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज जुमे के दिन दोस्तों चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी, मस्जिद के बाहर भारी तादाद में दोस्तों आपको बता दें पुलिस तैनात की गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछले 2 शुक्रवार से जो है यहाँ पर हिंसक माहौल हो रहा था, और ये हिंसक माहौल दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी दोस्तों उसको लेकर हो रहा था। लेकिन आपको बता दें अब दिल्ली के शाही इमाम ने जो यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि फिलहाल शरारती तत्वों से बचकर रहें। जी हाँ, कुछ लोग हैं जो कि हमारे देश को में दंगा कराना चाहते हैं और आगजनी फैलाना चाहते हैं। आपको बता दें दिल्ली के शाही इमाम का कहना है कि फिलहाल इन चीजों से बचकर रहें और इन चीजों में बिल्कुल भी ना पड़े। दरअसल
दरअसल दोस्तों जो हो रहा है इस वक्त वो सबके सामने नजर में आ रहा है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों घिर चुकी है, क्योंकि पिछली बार चाहती तो पुलिस की तैनाती कर सकती थी मस्जिदों के बाहर भारी तादाद में, लेकिन दोस्तों अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई, कुछ नौजवान आए नारे लगाते और उसके बाद दोस्तों देश का माहौल बिगड़ गया। लेकिन अब की बार दिल्ली की शाही इमाम समेत दोस्तों सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं की यह अपील है कि फिलहाल शांति बनाए रखें और कोई भी शरारती तत्व में के साथ ना मिले। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों अब की बार सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। हालांकि दिल्ली के शाही इमाम ने यह भी कहा कि यह बात सच है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती भी की गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इस तरीके से आंदोलन करें। आंदोलन का दूसरा तरीका भी हो सकता है शांतिपूर्ण ढंग से, और ये हमने भी कहा है दोस्तों कि देखिए आंदोलन करिए, क्योंकि आंदोलन से दोस्तों क्या होता है कि इंसान मजबूत होता है। आप सालों बैठे रहिए दोस्तों, सरकार अपने आप झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी? जब दोस्तों किसान झुका सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं झुका सकता है? दूसरी बात दोस्तों कि सरकार जो है वो तो चाहती ही है कि आप लोग उग्र हो, पत्थरबाजी करें, क्योंकि आज जो सत्ता में सरकार बैठी हुई हो तो मुसलमानों को टारगेट ही कर रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बेचारे एक एक को चुन चुन कर पकड़ के लेकर गई है पुलिस, और मैं लिख के दे सकता हूं उसमें कई लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिन्होंने पत्थरबाजी की नहीं होगी, जो घर में होंगे, लेकिन बस लोगों के बयान पर उन लोगों को घसीट कर ले जाया गया है। और यही कारण है जब चार्जशीट पेश होगी तो आप खुद देख लेंगे कि जिन जिन लोगों के उसमें नाम शामिल है उनमें से न जाने बेचारे कितने लोग तो बेगुनाह होंगे जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये चीजें मैं पहले भी देख चुका हूं। उत्तर प्रदेश में कई लोगों के ऊपर FIR हुई, मुकदमे चले, लेकिन दोस्तों उसका जो वो निकल कर आया परिणाम वो कुछ और ही था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को 2 टूक लगा दी जमकर फटकार। लेकिन दोस्तों फटकार लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब ये सरकार सुधर जाएगी। मैं आपको पूरी बात तफ्तीश से बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ क्या। दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत उल ने एक याचिका दायर की थी, जो कि आपको बता दें मदनी जी ने की थी। मदनी साहब ने एक याचिका दायर करते हुए ये कहा था कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाना गैर संवैधानिक है और इसको कहीं से भी संविधान का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो यह है कि दोस्तों किसी भी कानून की किताब में यह नहीं लिखा कि आप दोस्तों बिना नोटिस दिए किसी का घर गिरा देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने योगी को फटकार लगाते हुए कहा कि यह सरकार होने का यह मतलब नहीं कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर चला दोगे। बिना नोटिस दिए हुए आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, आपको नोटिस देना ही होगा और नोटिस के बाद ही आप किसी के घर पर बुलडोजर चला सकते हो। योगी आदित्यनाथ के वकील यानी कि दोस्तों सरकारी वकील की तरफ से यह कहा गया कि हमने नोटिस दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना एक हलफनामा जो है यहां पर दायर कीजिए, आप अपना हलफनामा जो है यहां पर दायर कीजिए और उसमें बताइए क्या हुआ कैसे हुआ। आपको बता दोस्तों 5 दिन के अंदर अंदर यह हलफनामा मांगा गया है। अब जाहिर सी बात है हलफनामे में झूठ बोला जाएगा, इधर उधर की तिकड़म लड़ाए जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों जावेद पंप को अगर नोटिस मिलता तो क्या दोस्तों वो उनका घर इस तरीके से गिराया जा सकता? वो दोस्तों कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, याचिका देते और उनके घर पर रोक लगती गिरने से। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सब लोग जानते हैं कि नोटिस बाद में मिलता है, घर पहले गिरा दिया जाता है और यह आज की सरकार का नियम है। एक जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, दूसरे जज जो उत्तर प्रदेश के पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई है। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार बैठी हुई है जो अपने तानाशाही रवैये के चलते दोस्तों आम जनता को नुकसान पहुंचा रही है? आप समझिए, पहली बात तो यह है एक ऐसे इंसान को सीएम बना देना जिसको दोस्तों आप समझिए सीएम का सी भी नहीं पता है। जी हाँ, एक ऐसा इंसान आज जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है योगी आदित्यनाथ द्वारा, क्या दोस्तों इसको कहीं से भी संविधान के हिस्से में लाया जा सकता है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, जिन हिंदू संगठनों ने पत्थरबाजी की, लगातार मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया। सिर्फ मुसलमान को देखकर, कपड़ों से जानकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना मैं तो कपड़े देखकर बता देता हूं कौन इंसान कौन से धर्म का है। तो अब पहचानिए मोदी जी कि वो लोग कौन थे जो मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे थे। वो लोग कौन थे जो मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में, इंडिया में दोस्तों मुसलमानों की संख्या कम है, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। झूठ फैलाया जाता है कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, वाह रे वाह कानून। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को बेरोजगारी की आग में झोंकना बंद करे सरकार। जी हाँ, 4 साल से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि 4 साल का ये जो टोटका कर रही है बीजेपी, इसका नाटक बंद करे, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद कर दे सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश बेरोजगारी से गुजर रहा है, देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। आप समझिए दोस्तों 4 साल का मतलब क्या होता है। सरकार कह रही है कि हम 4 साल के लिए सेना में भर्ती देंगे, और गोदी मीडिया दोस्तों सरकार को डिफेंड करने में लगा है। मैंने दोस्तों न्यूज 24 नाम लेकर बोलता हूं दोस्तों, मैं तो चैनल का नाम लेकर बोलता हूं, सारे चैनल लिख रहे हैं, लेकिन मैं न्यूज 24 का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें न्यूज 24 कहता हुआ नजर आ रहा है थंबनेल में दोस्तों कि जानिए इसके फायदे और नुकसान क्या। अब आप बताइए 4 साल में युवाओं को जो है यहां पर आप समझिए उनकी 4 साल में क्या कर लेंगे वो दोस्तों, और उसके बाद उनका भविष्य कैसे गुजरेगा। देश भर के लिए वो सेवा करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। 4 साल का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। युवा 3 साल से जो यहां पर मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका फल क्या मिला उनको आप समझिए। इसीलिए युवा कल उग्र हो गया, ट्रेनों में आग लगा दी, पत्थरबाजी कर दी, और ये साफ दिखाई दे रहा था कि जो आज हो रहा है ये कल दोस्तों जब मुसलमान कर रहे थे तो उनको पत्थरबाज कहा जा रहा था। कल जो दोस्तों आप समझिए युवाओं ने किया है, जो पत्थरबाजी की है, वहां पर तो दोस्तों मुसलमान नहीं था, वहां पर तो कोई मुसलमान नहीं था जिसने पत्थरबाजी करी हो। अब क्या करेगी सरकार? क्या इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेंगे? क्या इनके घरों पर भी जो है यहां पर नोटिस चिपकाए जाएंगे? क्या इनके घरों पर भी ध्वस्त कर दिया जाएगा, या फिर इनको भी जेल में पटक कर मारा जाएगा? समझिए, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों कि मैं युवाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब क्या इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो बेचारे मुस्लिम समुदाय के ऊपर हो रही है? क्योंकि आप समझिए दोस्तों उन लोगों को पीटा गया, उन लोगों को मारा गया, उनके माँ बाप के साथ बदतमीजियां की गई, वो मिलने गए तो उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। इसको दोस्तों तानाशाही नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? कल जो पत्थरबाजी हुई उसमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं था। कल जो ट्रेन में आग लगाई गई वो हमारे देश का बिहार का युवा था। लेकिन मैं लिख के दे दूं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि दोस्तों सरकार हिंदुत्व के बल पर ही कार्रवाई करती है। और हिंदुत्व कई आप समझिए इसमें हिंदुत्व है, क्योंकि ये जितने भी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया ये हमारे हिंदू भाई थे। लेकिन अब इनके ऊपर कार्रवाई करने में सरकार डरेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुत्व के बल पर वोट लेती है और मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ित करके उनको कार्रवाइयां कर ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए हम तो आप लोगों के साथ हैं, हमने तो सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की, आप लोगों पर नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार को पछाड़ा। कर्नाटक में दोस्तों बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में जी हां दोस्तों बीजेपी को अपने ही गढ़ में हरा दिया है दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 4 सीटों पर जो है यहां पर निकाय चुनाव हुए थे, नगर निकाय चुनाव, जिसमें दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी को जो है यहां पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें 4 सीटों में से 2 कांग्रेस ने जीत ली और 2 बीजेपी ने जीती। मुकाबला बराबर का टक्कर करा। आपको बताता चलूं दोस्तों एमएलसी चुनाव में ये जीत हुई है। दरअसल आप सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो जगह जगह अपना परचम लहराए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी को उस जगह हराया है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने पूरी की पूरी 2 सीटें अपने नाम कर ली और 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि येदियुरप्पा को सत्ता से हटाने के बाद माना जा रहा है कर्नाटक के लोग काफी ज्यादा गुस्से में। जो बीजेपी दोस्तों हिंदुत्व के बल पर राजनीति करती है, खास कर कर्नाटक की बात कर रहा हूं, वहां पर बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लग गया है। बड़ा झटका इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस वक्त कर्नाटक का जो माहौल है वो एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। इसलिए भी चल रहा है दोस्तों क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुरे दौर से गुजरने वाली है। कर्नाटक का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है और लोगों में दोस्तों गुस्सा आ चुका है येदियुरप्पा को हटाने के बाद। हालांकि बॉम्बई को दोस्तों वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बॉम्बई ने दोस्तों आते ही से ही आप समझिए कभी हिजाब, कभी विवाद, तो कभी नमाज, तो कभी मंदिर मस्जिद, इस तरीके के मामले उठाए और ये मामले फिर उठेंगे। इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा कि ये मामले अब दब चुके हैं। दरअसल इस मामले को कुछ दिन के लिए दबा दिया गया है। क्यों दबा दिया गया है? क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज जो है वो अब सरकार के ऊपर सवाल उठा रही थी, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे, और आज जो हो रहा है देश में उठना भी चाहिए। आप समझिए मंदिर मस्जिद बस यही सब कुछ चलता रहता है। विकास के नाम पर इनसे बात कर लो तो इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं होता। सरकार से पूछो कि आप क्या कर रहे हैं तो सरकार कहती है
अभी तो हमें कुछ पता नहीं है। सरकार की जो काली नीतियां है, जो राजनीति है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। सरकार के पास कोई भी अब एक ऐसी चीज नहीं बची है जिससे कि हम ये कह सकें कि भैया सरकार ये अच्छा काम कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने खेल दिया दाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को हराने का पूरा मन बना चुकी है। यही कारण दोस्तों जो केजरीवाल से लेकर तो अखिलेश यादव तक बीजेपी को झटका देने में लग गए और ममता बनर्जी के सब साथ है। आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बताया जा रहा है वो शरद पवार का ही नाम बार बार सामने आ रहा है और यही कारण जो ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि इस बार राष्ट्रपति विपक्ष का ही होगा। विपक्ष एकजुटता के साथ लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति को लेकर बीजेपी टेंशन में, क्योंकि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति चुना जाए वो विपक्ष का हो, क्योंकि बीजेपी अक्सर ही दोस्तों अपनी मनमानियां करती है और अपने मन मुताबिक जो यहाँ पर अपने बिलों को पास करवाती है। लेकिन अब की बार दोस्तों लग रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन दिनों दोस्तों जबरदस्त तरीके से होड़ लगी हुई है। देखना यह भी है कि फिलहाल इस रेस में दोस्तों जीतने वाला कौन है, क्योंकि ये जो रेस है दोस्तों, इस रेस का बादशाह इस बार कोई और ही होने वाला है। आपको मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूंगा दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल होने वाली हैं, क्योंकि सरकार को एक बड़ा झटका देगी कांग्रेस। और कांग्रेस दोस्तों यकीन मानिए अब इस देश की सबसे मजबूत पार्टी बनने वाली है। आने वाले समय में आप खुद कहेंगे कि ऐसा लगता नहीं था कि बीजेपी से पीछा छूट पाएगा, लेकिन वाकई में बीजेपी से पीछा छूट गया है। बहुत जल्दी दोस्तों देश में कांग्रेस की सरकार होगी, बहुत जल्दी विकास होगा, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त पूरा देश इस सरकार से परेशान आ चुका है, इस सरकार से ऊब चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ओवैसी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। बोले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कानून के दायरे में ही होगा काम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को फटकार लगा दी। आपको बता दें सरकार ने झूठ बोलने की खूब कोशिश की कि हमने जो है कार्रवाई के तहत ही बुलडोजर चलाया, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कोई भी संवैधानिक तरीके से ये काम नहीं हुआ, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाली है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि बिना नोटिस दिए हुए आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, और वो भी दोस्तों तब जब घर जो है यहाँ पर किसी और के नाम हो। जावेद पंप पर यह आरोप लगाया गया दोस्तों कि यही मास्टरमाइंड है, लेकिन दोस्तों असलियत क्या है आप भी जानते हैं कि जावेद पंप जो है वो मास्टरमाइंड है या नहीं दोस्तों, ये तो तभी पता चलेगा जब चार्जशीट पेश होगी। लेकिन दोस्तों अब जानबूझकर इनको लंबा जेल में सड़ाया जाता है दोस्तों, और जब इनकी पूरी की पूरी आप समझिए हिम्मत टूट जाती है तब कहीं ना कहीं दोस्तों उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं। सवाल यहां पर दो उठते हैं दोस्तों। पहला तो ये कि आज जो राजनीति हो रही है वो राजनीति आखिरकार कब तक चलेगी, कब तक इस तरीके से दोस्तों बदले की कार्रवाइयां होंगी। दूसरा यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करना और उन्हीं के लोगों को गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में लंबा डालना, ये दोस्तों सरकार के कारनामे हैं। दोस्तों आप समझिए कई लोग ऐसे हैं जो जेल में गए हैं जिनसे वहां रहते भी नहीं बनना। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सोचकर भी दिल दुखता है और देखकर भी दिल दुखता है कि इंसान को हमेशा दोस्तों अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप समझिए मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों कि अगर संविधान के दायरे में रहकर काम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जो सरकार है दोस्तों वो तो बैठी है एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। आपने जरा कुछ उल्टा सीधा किया कि वो आपके ऊपर कई गंभीर धाराएं लगा देगी। आपका जुर्म उतना बड़ा हो या ना हो, एक पत्थर चलाना जुर्म उतना बड़ा हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, आपके ऊपर आपको सालों जेल में पटके रखेंगे ये लोग। उसके बाद कहीं बेल मिलेगी तो मिलेगी, और ना दोस्तों सरकार किस तरीके से उन उपद्रवियों को रोकने का काम करती है आप बखूब जानते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को